उसकी भी समाप्ति करती। ये मर्यादा खंडित। ऐसे मनुष्यों के पास में ज्ञान का भंडार नहीं होता है। समझ लेना बंधुओं, बिल्कुल नहीं होता है। कोई विद्वान क्यों ना हो, लेकिन उसकी विद्वानता के कारण उससे पूछो ना, जब मनुष्य दिन में सोता है अपनी शैया पर, तो मृतक अवस्था में हो जाता है। और रात में तो सोने का कार्य है ही, तो सुबह उठते तो नहा लेते, मृतक अवस्था समाप्त हो जाती है। लेकिन दिन में सोने के बाद में स्नान नहीं करते हैं तो ये पुद्गल हमेशा अपवित्र रहता है। मृतक का दोष लगता है। अब इस पुद्गल को कहां तक का पवित्र करोगे तुम? ये पवित्र नहीं हो पाएगा। और कैसे जिनालय जाओगे? जिना जाने का समय भी चला गया है। कहाँ है जिनालय जाने का समय? क्योंकि 9 बजे तक मनुष्य क्रिया होती है, क्योंकि वह सुबह से जुड़ गया है। जैसे तुम विधान कर रहे हो, सुबह से अपना कार्य चालू कर लिया तो चालू है, इसलिए उसको मृतक अवस्था का दोष नहीं लगेगा। तो अपने ज्ञान को जगाइए, जागृति को पैदा कीजिए। दोषी दोष है, जहां देखो चारों तरफ दोषी दोष होते हैं, है ना? तो देखो ऐसे मनुष्य रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। समझिए, कोई रास्ते पर नहीं चल पाता है। आज मनुष्य गिर क्यों गया है? आज शरीर से कमजोर क्यों हो गया है? आज अपने शरीर से शिथिल क्यों हो गया है? इन्हीं कारणों से। न मालूम कितनी प्रकार की बीमारियां ऐसी होती हैं जो ऐसे समय में मौका पाकर के आ जाती हैं। देखो, जहां गंदगी होती है वहां गंदगी वाले ही पहुंच जाते हैं, शीघ्र पहुंचते हैं। समझो, यदि तुम्हारे पास में गंदक है तो गंदक वाले पहुंच जाते हैं। समझो, समझ में आया कि नहीं आया? तो बंधुओं, अपने पुद्गल को, अपनी क्रिया को आटे की छन्नी से छानना है। जैसे आटा छन्नी से छाना जाता है, जैसे अपनी क्रिया को भी छानना है, तभी पवित्र बन पाओगे। नहीं तो नहीं। कभी भी अपने घर में रह करके जिनालय कभी 9 बजे बाद नहीं जाना चाहिए। सुबह प्रातः काल उठकर जिनालय जाना चाहिए परिवार सहित। यदि 10 बजे जिनालय जाते तो राक्षस वेशभूषा में जब जा रहे हो, वही गुण पैदा हो जाएंगे तुम्हारे अंदर जो तुम राक्षस अवस्था में जिनालय गए हो। क्योंकि राक्षस का रूप जैसा होता है वैसा मनुष्यों का रूप तैयार हो जाएगा। और आज जो जाता है इतने समय, उनका हलीम से आप रूप देखिए कैसा है।
समझो। और आज अधिकतर मनुष्य 10 बजे जाता है अपने घरों से जिनालय के लिए, अपने घर में डूब जाता है, भूल जाता है। समय मिलता है तो जिनालय जाता है, तो उसके घरों में जाकर देख लेना कि उसका घर चारों प्रकार से परेशान है। उसका मालूम नहीं पड़ता है कि बीमार कहाँ से है, कहाँ से किसी बीमारी आ गई है। दवाइयाँ खाता है लेकिन बीमारियाँ नहीं जा रही हैं। तो हमेशा बंधुओं सुबह से जिनालय जाना चाहिए। 10 बजे कभी जिनालय नहीं जाना चाहिए। समझिए, पुरुष महिलाएं हमेशा घर का कार्य 9-10 बजे तक करते, 11 बजे जाते हैं, 12 बजे जाते हैं। वैसे उनका खानदान पैदा हो जाता है, वैसे उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिस तरह से उनका चाल चलन होता है। समझो, मंदिर जाने का लाभ नहीं मिलता है, मंदिर जाने का दोष लगता है। समझो, जितना लाभ नहीं मिलता है उतना दोष लगता है, और दोष के कारण मनुष्य नीचे जाता है। तो हमेशा हर चीज को झांक कर देखो। माने हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम किस स्थान पर हैं। हम जैन कुल पर्याय में जैन कुल स्थान पर हैं, इसलिए हमें प्रातः काल उठकर जिनाला जाना मेरा कर्तव्य है, मेरा सिद्धांत है, मेरा नियम है। इनको 3 को कोई बदल नहीं सकता है। समझिए, ये जन्म से लग गए हैं, कुल में पैदा हुए, कुल में पैदा हुए और सिद्धांत लग गया है, कर्तव्य लग गया है, नियम लग गया है, चालू हो गया है। ये बचपन से अंत तक चलते हैं, छोड़ते नहीं। इसलिए इन कर्तव्यों को देखो, इन नियमों को देखो। मेरा जैन कुल का जन्म लेना मेरा है क्या? बंधुओं, बहुत समझ के चलना है। धर्म को पाना हंसी खेल नहीं है, जैन कुल में जन्म लेना हंसी खेल नहीं है। क्योंकि सब बचपन से लग जाता है, और बचपन से अवक्ष आ जाता है। जहां से अवक्ष आ गया वह छूटता नहीं है। तो अवक्ष को छोड़ने की क्रिया तुम्हारे माँ पिता करते हैं। जब माँ पिता उस क्रिया को करेंगे तो बचपन से जो बच्चा पैदा होते हैं उनको ऐसा समय नहीं मिल पाएगा, ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा, और तुम भी पवित्रता में धीरे बदल जाओगे। तो हर मनुष्य इस तरह से अपने रास्ते पर चलेगा तो बड़ा लाभ होगा। यदि मनुष्यों में दिन में सोना छोड़ दिया तो शरीर का आधा रोग चला जाएगा। समझ जाओ, पक्का सूत्र है ये, अपना गांठ बांध लेना। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो खाने का नशा होता है, तो एड़ाई आती है तो आंखें झपने लगती हैं। समझो, उस वक्त ऐसा क्रिया करो जिससे कि आंख झपने का समय चला जाए। किसी काम में अपने शरीर को लगा दो जिससे सोने का समय चला जाए।
कुछ दिन करने के बाद में अपने आप नींद नहीं आएगी, चली गई। और तुम भी देख लेना अपना कि हम पहले कैसे रहते थे। जब से मैंने सोना छोड़ दिया तब से मेरा शरीर कैसा अच्छा है, समझिए। सोचो, मैं जो यहाँ से बाड़ी निकल रही है वह 100 टन निकल रही है। किसी शास्त्र को पढ़कर पानी को नहीं निकालना है, ये तो भगवान की आभा की ज्ञान की धारा बह रही है। जो शास्त्रों में लेख नहीं है वो यहाँ से निकल रही है। वो मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए जो वे शास्त्र की चर्चाएं होती हैं उनमें मनुष्यों के जीवन की रक्षा नहीं है, फंसने की रक्षाएं हैं। जो काम विद्वानों के लिए हैं वो कार्य, वो नियम गृहस्थ जीवन में ढाल दिए हैं, समझिए। और ऐसे पहले इतने तगड़े नियम नहीं थे जितने आज वर्तमान में नियम तगड़े हैं। पहले तो अपने घरों में भोजन करते थे मनुष्य और बड़ी पवित्रता के साथ रहते थे, अपने भगवान का स्मरण करते थे। लेकिन जरा भी कुछ देखा, भावना को बदला, तुरंत अरे संसार सागर है, ये तो जीवन में दुखी दुख के नाते हैं, सुख का कोई रास्ता नहीं है। सुख का रास्ता एक ही है कि दीक्षा को धारण करो। आज तुम क्या करती हो? आज क्या करते हो तुम सोचते हो सब लोग बैठे एक साथ क्या करें, कोई नियम ले लेना चाहिए जिससे अपना जीवन पार हो जाए। तो कौन सा नियम लेना चाहिए? तो बैठक लग जाती है। तो बैठक नहीं लगती, मैं कह रहा हूँ बैठक उन लोगों को लगती है जो उस सलाह में बैठे हैं, घर की बैठक नहीं लगती है। आसपास के रिश्ते पड़ोसियों की बैठक लगती है। अब देखो जवानी निकल रही है, कुछ हम नियम लेना चाहिए। हम गुरु के पास जाएंगे तो नियम लेके आएंगे। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं नियम लेने के लिए तो गुरु जी नियम दे दीजिए। हाँ जाओ, 2 प्रतिमा, खुश हो जाता है। 3 प्रतिमा, पहली प्रतिमा, क्यों भाई क्या? अरे प्रतिमा में लगे क्या है? अब तो समझ लो बिल्कुल पार हो जाने ने। माने अभी सुविधा से घर में बैठे हुए थे, अपना खान पान सही कर रहे थे, भगवान की भक्ति का सही कर रहे थे, जिनालय जाते थे, किसी चक्कर में नहीं थे। और अब चक्कर में पड़ना चालू हो गए। समझिए। तो देखो बंधुओं, हर बात सोच समझ कर चलना है। अपने छोटे छोटे हर मनुष्य को नियम लेके चलना है। तो जागोगे तो छोटे नियम लोगे और सोएगे तो बड़े बड़े नियम ले लोगे। तो सोना नहीं है, जागना है, समझिए। क्योंकि अभी संसार सागर को पार कैसे करना है, इस मनुष्य पर्याय को पार कैसे करना है, कैसे हम पार करेंगे? तभी हम धीरे धीरे इसको पार कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। समझिए,
देखो समय लंबा होता है और इंद्रियां शिथिल होती हैं, तगड़ी नहीं होती हैं, इसलिए शिथिलता आ जाती है। हो सकता है उम्र कम हो जाती है तो पार नहीं कर पाते हैं, अधूरा रह जाता है। इसलिए बात को समझो तुम लोग कि हमें यहां लेकर जाना क्या है। हम जब यहां आए हैं, आके लेकर जाना क्या है, सोचो। जैसे तुम बाहर जाते हो, देश विदेश जाते हो या रिश्तों में जाते हो या अपने ससुराल जाते हो या अपनी बच्ची के जाते हो, कहीं भी ऐसा रिश्ता लगता है जहां से तुम्हारी संतान दौड़कर आएगी, जहां तुम जो लगते हो उसी स्थान से तुम्हारी पुकार होती हो, तो कुछ लाए हो तो तुम कहते हो अब देखो जाएंगे, नाती पोते हमें पुकारेंगे तो कुछ लेना चाहिए, तो फल फलाई जरूर लोगे। फल लेके जाओगे तो बच्ची दौड़ेंगे, बच्ची की है ना, बच्ची खुश हो जाएगी क्योंकि पिताजी फल फलाई बच्चों को लेके आए, बड़ी खुश होगी, और बच्चे बड़े खुश होंगे और तुम भी बड़े खुश होगे, है ना। कितना प्यार का हाथ फेरोगे उनके ऊपर, इतना प्यार का हाथ, क्योंकि कितने दिन के बाद तुम्हें मिली है, इसलिए बड़ा प्यार का हाथ फेरोगे। लेकिन देखो तो तुमने तो जन्म लेके भगवान का जिनालय में कभी प्यार से नहीं गए। कभी हंसमुख नहीं गए, खुशी के साथ नहीं गए कि भगवान मेरा धन्य है जो मेरा भाग खुल गया है, जो आपके दर्शन मुझको मिले हैं। आज मेरा जीवन तर गया है आपके दर्शन से, आपकी आकृति को देख करके, आपकी महिमा को सुन करके, आपके गुणों को देख करके,